अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है, एक अच्छा गुरुग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं, जितनी भी उसके साथ ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितनी HSVP की मार्केट्स हैं और गवर्नमेंट लैंड है, 100-200 गवर्नमेंट लैंड, 100-200 एकड़ भी अगर एनक्रोच्ड है और उसके ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है तो भाई वो हटेगी, किसी भी हालत में हटेगी। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। दो पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। हमको मुसलमानों की 41 लाख लड़कियां चाहिए होगी कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने। आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे, उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। अमित अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड को 3 मंजिला से फेंक दिया और उसकी मौत हो गई। देखिए, नाम अमित है और उल्टा रहता, अगर नाम अब्दुल रहता ना तो जितने भी गोदी मीडिया है ना अभी नंगा नाच करते रहते। और जिस अपार्टमेंट से फेंका गया है ना उस अपार्टमेंट को अभी तक जिहादी अपार्टमेंट बना दिया जाता। बोला जाता कि देखिए इस जिहादी ने किस तरह से फेंका होगा, कलमा पढ़ के फेंका होगा कि किस तरह से फेंका रहता। नंगा नाच करके गोदी मीडिया रखता। अमित अपनी मुस्लिम धर्म छोड़ के हम हिंदू धर्म को अपनाएं, पूजा पाठ अरे करने लगे। हिंदू तो ऐसा नहीं करता है कि आप मुसलमान हैं तो धर्म चेंज करें फिर आप ऐसा करें, ऐसा तो नहीं करता। वो मेरा करवाया धर्म चेंज। कैसे करवाया था? वो सब मतलब उन लोग का कहना था कि गंगा नहा करके आएगा, उसके बाद हमको फिर शुगर का मीट भी खिलाया है। हम सभी जिलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे जहां अवैध घुसपैठियों को रखा जाएगा। इसके बाद इनका सत्यापन कराया जाएगा। घुसपैठियों को नियम अनुसार उनके मूल देश वापस भेजा जाएगा। घुसपैठिए कितने निकले, क्यों जानना है आपको? अमित शाह जी हमेशा घुसपैठ की बात करता है, लेकिन अगर उनसे घुसपैठ को लेकर सवाल पूछते हैं तो इस तरह का जवाब मिलते हैं। लेकिन घुसपैठिए कितने निकले? बिहार में ही हमने देखा 65 लाख लोग निकाल कर साइड कर दिए। इसमें घुसपैठिए कितने हैं ये कब पता चलेगा, ये कब सार्वजनिक? मगर क्यों जानना है आपको? दादा, ये चुनाव के बाद वहाँ पर भी कमल खिलेगा। 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। स्पष्ट रूप से कहता हूँ वो हिंदू नहीं है, असल में हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी बार 108 बार कहूँ, 1008 बार कहूँ। सभी को जय श्री राम। ये हिंदू टेम्पल है आपका अपना झंडे वालान मंदिर में, और ये RSS की बिल्डिंग है यहाँ पर अपना झंडे वालान मंदिर में। ये मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। सन 1947 से हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे मंदिर की सेवा कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु सेवादारों को दिखाइए, सभी श्रद्धालु सेवादार यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से कि RSS की कार्रवाई रुके। सिर्फ और सिर्फ RSS को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। इस वीडियो में एक खूबसूरत बिल्डिंग देख रहे हैं और बिल्डिंग के पास एक मंदिर। अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसी ने शायद इसको तोड़ा जा रहा है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है, ये बनाई है, वो बनाई है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने ये किया है, वो किया है, मुगलों ने ये किया है, वो किया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, इस सब जो हो रहा है। हाँ भाई, अंध भक्त और गोबर भक्त, ये तमिलनाडु का नजारा है। अब तुम बताओ, ये घरों से लेकर आए हैं, इसको मतलब इसकी रक्षा करने के लिए लाए हैं या फिर मंडी लेकर जा रहे हैं? अगर मैं गाली गलौज करूंगा ना, पता नहीं कहां से किस किस अंध निकलेगा। इसको शेयर कर। हाँ भाई, अंध भक्तों और गोबर भक्तों, ये तमिलनाडु का नजारा है। अब तुम बताओ, ये घरों से लेकर आए हैं, इसको मतलब इसकी रक्षा करने के लिए लाए हैं या फिर मंडी लेकर जा रहे हैं? कोई व्यक्ति केवल इसलिए महान नहीं हो जाता कि उसे एक महान पद मिल गया हो, एक महान सिंहासन मिल गया हो। सिंहासन किसी को महान नहीं बनाते देवी, महान तो बनाते हैं महान कर्म। जिस प्रकार केवल पुष्प की डाली पर होने से ही कांटों में सुगंध नहीं आती, उसी प्रकार केवल किसी आसन पर बैठने से व्यक्ति महान नहीं हो जाता। हाँ, यदि कोई महान व्यक्ति साधारण से आसन पर भी बैठ जाए तो वो साधारण आसन महान अवश्य हो जाता है। कोई भी सिंहासन सदा के लिए किसी का नहीं होता महादेव। हाँ, उस सिंहासन पर बैठने वाला ये प्रयास अवश्य करता है कि सिंहासन उससे कभी न छूटे।
पर एक न एक दिन सिंहासन को उसे छोड़ना ही पड़ता है। विजय और पराजय का ये क्रम तो चलता रहता है दीदी, और चलता भी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 26 दिसंबर है। 26 दिसंबर 2025 जुम्मा का दिन है और सुबह के तकरीबन 11 बज चुके। आज लेट हो गया मैं, आज तकरीबन 11:07 हो रहे हैं और आज ये 5वीं वीडियो है। आज की ये 5वीं वीडियो है और मेरे दोस्तों बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। अभी मैं आज इस 5वीं वीडियो में मैं थोड़ा स्लो बोल करके और अच्छे से समझाना चाहता हूँ। बांग्लादेश में जो सरकार गिराई गई, देखिए मैं एक बात और बता दूं इससे पहले कि सिर्फ बांग्लादेश से नहीं, देखो पहले श्रीलंका में सरकार गिराई गई, फिर नेपाल में सरकार गिराई गई, बांग्लादेश में सरकार गिराई गई, श्रीलंका के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद नेपाल। तो बहरहाल तीनों मुल्क, ये पूरे खित्ते में सरकार गिराई गई है। प्लान के तहत सरकार वहां की अच्छी थी खराब थी ये मकसद नहीं था। मकसद है कि जो उनका मतलब है वो होना चाहिए। ये खित्ते को बहुत बड़ी जंग इस खित्ते में झोंका जाएगा और इस जंग के जो खास वजह है वो यही है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट अमेरिका को बनाना है। इसके लिए इस खित्ते को लड़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस खित्ते में लड़ाने के बाद उनका प्लान कामयाब होगा कि वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान, ईरान को और चाइना को मारेंगे। चाइना को मारने के लिए, चाइना पे हमला करवाने के लिए बांग्लादेश, हिंदुस्तान और चाइना, ये तीनों मुल्क के दरमियान में अमेरिका का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका यहाँ बीच में बैठ करके हिंदुस्तान चाइना करेगा, हिंदुस्तान चाइना करेगा तो हिंदुस्तान और चाइना की जंग होगी। रास्ता तो अमेरिका ही निकालता है। आप 4 दिन की जंग इंडिया पाकिस्तान को देख लो, तो पहलगाम में आतंकवादी हमला के बाद ही 4 दिन का हमला हुआ था और पहलगाम में तब हमला हुआ था जब मस्कत में अमेरिका की बात ईरान नहीं मान रहा था। आप ऐसा कड़ी जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा जब ईरान अमेरिका के सामने नहीं डरा, 14-15 तारीख को, तो 20-22 तारीख को पहलगाम में हमला हो गया और उसके बाद फिर 4 दिन का धूम धड़ाका, है ना। जरा एक मिनट, अगर आप ऐसी कड़ी जोड़ते जाएंगे तो आपको सारी साजिश का एक एक कड़ी, एक एक मोती मोती आप उठाते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे तो आपका एक तस्वीर बन जाएगी, जुड़ते जाएगा सब। अमेरिका से ईरान नहीं डरा तो क्या कर सकते हैं? अमेरिका को इतना दम नहीं है कि ईरान पे हमला करे। अगर ईरान पे हमला करता है मिलिट्री ले करके तो वो सारी मिसाइलें इजराइल पे छोड़ देगा, इजराइल का खात्मा। इजराइल को सेव करना है, इसलिए बोले ठहर जाओ भाई, इंडिया को इस्तेमाल करो, इंडिया से न्यूक्लियर मिसाइल मारेंगे, ईरान में ख़त्म कर देंगे। उसके बाद क्योंकि हमें जीना है, हमें गल्फ के पेट्रोल पे ऐश करना है, कब्जा करके हमें जीना है, मरना नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल करो। तो उन्होंने पहलगाम में हमला करवा के पाकिस्तान पे हमला करवाया। अभी 4 दिन की जंग में पाकिस्तान ने उल्टा मार दिया, मुंह की खानी पड़ी हिंदुस्तान को। तो अब क्या करें? अभी फिर वो सब किया जा रहा है कि बंगाल में पहले सरकार मजबूत हो जाए, सारा कुछ मजबूत हो जाए तो बुलडोजर भी चलेगा, गरीबों को उजाड़ा जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान पे हमला करने की तैयारी होगी सरकार मजबूत करने के बाद। अभी बंगाल का है, फिर 27 का इलेक्शन है, इस सब को मद्देनजर रख करके ये प्लान किया जाएगा। इस प्लान के तहत बांग्लादेश में हिंदुओं को कत्लेआम करवा के बंगाल और हिंदुस्तान के हिंदुओं को भड़काया जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे बाबरी मस्जिद बंगाल में बनवाया जा रहा है इसलिए कि बंगाल के हिंदुओं को भड़काया जाए। बंगाल के हिंदुओं को मारा जा रहा है इसलिए कि, सॉरी यार, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है इसलिए कि बंगाल के हिंदुओं को भड़काया जाए, हिंदुस्तान के हिंदुओं को भड़काया जाए कि देखो बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है। ये पूरे खित्ते में एक फितना पैदा करके अमेरिका चांस ले रहा है कि हमें
हमारी फौज वहां एंट्री करे, कहाँ? बांग्लादेश, हिंदुस्तान, चाइना के बीच। देखो यहाँ बड़ा फसाद फैला हुआ है, मार काट हो रहा है, फसाद। यहाँ यूनाइटेड नेशन की फौज होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन होना चाहिए। अब यूनाइटेड नेशन के नाम पर अमेरिका आगे बैठेगा। यूनाइटेड नेशन तो अमेरिका के बाप की है। बहरहाल वहां बैठकर फिर वो हिंदुस्तान को चाइना से लड़वाएगा, इसलिए रास्ता खुल रहा है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जितने भी अधर्मी हैं, सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है, पूरी के पूरी बड़ी बड़ी एजेंसियां इस वक्त हिंदुस्तान में लगी हुई हैं इस काम को अंजाम देने के लिए कि पूरे देश में बीजेपी की सरकार मजबूत हो और कोई भी मुखालफत करने वाला ना हो, ताकि पाकिस्तान ईरान को मारा जाए, उसके बाद फिर चाइना को मारा जाए, गल्फ के पूरे पेट्रोल पे कब्जा किया जाए। इसके लिए ये बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। आप हिंदुस्तान के मुसलमान को मारो या ना मारो, इस वक्त भड़काने के लिए तो भड़काया ही जाएगा, लेकिन अगर मारो या ना मारो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि थोड़े समय के बाद जब आप चाइना से लड़ोगे तो आपको भी मरना है, हिंदुओं भी मरना है। चलो मान लिया बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो आप हिंदुस्तान के मुसलमान बोलोगे यार हिंदुस्तान के हिंदू बोलोगे कि भैया बांग्लादेश में मुसलमान हिंदू को मार रहा है, तो हिंदुस्तान के हिंदू बोलेंगे हम भी मुसलमानों को मारेंगे, ठीक है मार दो। उसके बाद आप चाइना पे हमला करोगे, चाइना के हाथों मर जाओगे। अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है, अमेरिका ने तो इस्तेमाल करना है आपको। अगर आप लोग मेरी बात सुनते हो कि भैया अमेरिका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इजराइल की एजेंसियां बांग्लादेश में जाकर मुसलमानों को मरवा रही हैं, तो उसका हिंदुस्तान से क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है कि बांग्लादेश के मुसलमान हिंदू को जला रहे हैं, मार रहे हैं, और उसमें हिंदुस्तान की सरकार का हाथ कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान की सरकार क्यों हिंदुओं को मरवाएगी बांग्लादेश में? यह तो दिमाग आपको नहीं जाएगा कि बांग्लादेश में जो पहले भी हिंदू मारा गया, शेख हसीना की सरकार पलटने के वक्त बहुत हिंदुओं को मारा गया, जलाया गया। अब भी जब बंगाल की सरकार को गिराना है, तब भी बांग्लादेश में हिंदुओं को मरवाया जा रहा है, तो इसमें हिंदुस्तान की सरकार का हाथ है। पहले भी था, अभी भी है। आप सोचेंगे ये कैसे? तो मैं आपको उदाहरण के तौर पर कुछ समझाने के लिए बता दूं, हिंदुओं को समझ आना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हिंदुओं को बता दूं कि आप वो दिन याद करो जब 16 दिसंबर 2020 को हिंदुस्तान में शाहीन बाग का पहला दिन था, और यह शाहीन बाग 3.5 पौने 4 महीना हिंदुस्तान में आबाद रहा, और तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में 80 से 85 जगह शाहीन बाग आबाद था। ठीक है, अब वो आबाद था, उसके बाद हटाया गया, बड़ा जुल्म सितम हुआ। कोरोना की वजह से दिल्ली का भी शाहीन बाग सब हटा दिया गया। कोरोना उस वक्त उरूज पे था। ठीक है, तो शाहीन बाग की एक बात अगर आप लोगों को याद होगी तो याद करो, शाहीन बाग दिल्ली में पंजाब से पंजाबी भाई ट्रैक्टर में भर भर कर आने वाले थे दिल्ली के शाहीन बाग में, दिल्ली के शाहीन बाग की औरतों को खाना खिलाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, लंगर करने के लिए। पंजाबी भाई बड़े पैमाने पर उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी, पूरा ट्रैक्टर का इंतजाम कर लिया था। ट्रैक्टर पे भर भर के उन्होंने दावा भी कर दिया था, फरमान जारी भी कर दिया था कि बहुत जल्द हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं, शाहीन बाग की शहजादियों को, अपनी बहनों को हम लंगर बांटेंगे, खाना खिलाने का काम करेंगे। दिल्ली आकर के सरकार ने फिर क्या किया, गौर कर लो, सरकार ने क्या किया? पाकिस्तान में वहां पर कोई ननकाना साहब की एक गुरुद्वारा है, ननकाना साहब के, उस ननकाना साहब के गुरुद्वारे पर पाकिस्तान के ही मुसलमान से पत्थरबाजी करवाया। आपने गौर नहीं किया होगा, पाकिस्तान में किसी मुसलमान ने अपने कुछ चंडे चिलांडू पिलांडू को लेकर के ननकाना साहब के गुरुद्वारे में जाकर पत्थरबाजी किया और कहा हम इसको हटाएंगे, ननकाना साहब को यहां मुस्तफा का क्या बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे। अजीब डायलॉग थी वो। ठीक है,
पत्थर चला, सब कुछ हुआ। 3 दिन बड़ा धमाका हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। बीजेपी ने, पंजाब के पंजाबियों के खिलाफ बीजेपी ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। ननकाना साहब के गुरुद्वारे में पत्थरबाजी करवा के, और उसके बाद 3 दिन के बाद ये मामला खूब गरमाया, खूब ऊटपटांग हरकतें की गई, मीडिया में खूब उछाला गया। उसके बाद पंजाबी भाई जब दिल्ली आना बंद कर दिए, रोक दिया उन्होंने प्रोग्राम, दिल्ली नहीं आए। क्यों? मुसलमान हो गया, पंजाबी मुसलमान, पंजाबी मुसलमान, पंजाब पाकिस्तान हो गया। ये मामले में सबको घुमा फिरा दिया गया। उसके बाद 3 दिन के बाद जब पंजाबी भाई ट्रैक्टर से जो शाहीन बाग आने वाले थे, जब नहीं आए, तो उस मुसलमान ने, जो पाकिस्तान का मुसलमान था, जिसने ननकाना साहब के गुरुद्वारे में पत्थरबाजी की थी, करवाई थी, उसने माफी मांग लिया कि हमारा कोई ऐसा विचार नहीं था, मैं बहक गया था, मुझे माफ कर दो। बात खत्म हो गई। उसका मकसद था सिर्फ पंजाबियों को दुख पहुंचाना। इसके जरिए पंजाबी भाई मुसलमान औरतों की मदद के लिए, लंगर के लिए, जो शाहीन बाग दिल्ली जाने वाले थे वो ना जाएं, वो रोकने के लिए साजिश की गई थी। रोक दिया। जब पंजाबी भाई रुक गए, नहीं आए, ये मामले में पड़ गए, तो उसने माफी मांग लिया, बात खत्म हो गई। उसने हिंदुस्तान से कितना पैसा लिया होगा। अब आप सोचो कि पंजाबी भाई शाहीन बाग दिल्ली आ रहे थे लंगर बांटने के लिए, तो ननकाना साहब के गुरुद्वारे में पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत है? कनेक्ट है, क्योंकि इस बात को उछाल करके पंजाबी और मुसलमान, पंजाबी वर्सेस पाकिस्तानी मुसलमान, ये फसाद करवाना था, जिसकी वजह से वो पंजाबी भाई जो मुसलमान औरतों की मदद करने के लिए शाहीन बाग आने वाले थे, उनको रोक दिया गया। ये दिमाग है। ऐसा ही बांग्लादेश, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, सबकी हुकूमत गिराई गई। यह पूरे खित्ते में बहुत बड़ी जंग होने वाली है। और बांग्लादेश में अब भी हिंदुओं को मारा जा रहा है, इसलिए कि बंगाल के हिंदू, हिंदुस्तान के हिंदू, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू आग बबूला हो जाए। और बंगाल में देखो हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो वो हिंदुस्तान में भी हिंदू मुसलमान करे, ताकि अमेरिका को ये पूरा रास्ता एकदम खुला मिल जाए कि बीजेपी की सरकार भी बन जाए, और हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार को इस्तेमाल करके पाकिस्तान, ईरान का खात्मा करके, और इस खित्ते में जब मार काट होगा तो यहां अशांति होगी, तो वो अमेरिका यूनाइटेड नेशन में बोलेगा यहां अशांति है, लिहाजा यहां यूनाइटेड नेशन की फौज होगी शांति वार्ता के लिए, शांति कायम करने के लिए। तब यहां यूनाइटेड नेशन की फौज आएगी तो उसमें अमेरिका की फौज आएगी, अमेरिका के लोग आएंगे तो वो अमेरिका के लोग अपना काम करेंगे, यहां हिंदू और चाइना करेंगे, हिंदुस्तान चाइना करके पाकिस्तान ईरान के बाद हिंदुस्तान को चाइना से लड़वाएंगे। ये है साजिश, ये है मकसद। जब हिंदुस्तान चाइना को खत्म कर देगा, उसके बाद फिर जाके ये रूस पर हमला करेंगे। रूस का मामला आगे बढ़ेगा। जब तक चाइना जिंदा है तब तक रूस को मारना नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। मेरे दोस्तों, ये जो बंगाल में मस्जिद बन रही है, बाबरी मस्जिद, ये भी एक साजिश है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, हुमायूं को आगे करने वाला या हुमायूं के पीछे कुछ ऐसी संगठन होगी, कुछ ऐसे एजेंसी के लोग होंगे जो पीछे से उभारते होंगे, जज्बाती बातों से उनको खड़ा किया गया होगा कि हम मस्जिद बनाओ, हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, देखेंगे कौन क्या कर लेता है, हम बड़े बड़े शेर हैं, हमारे पास पैसा की कमी नहीं है, बहुत पैसा आएगा, फिक्र ना करो। और जो बहुत थोड़ा आगे पीछे होगा उसको पैसे देकर खुश करके और मौलवी को भेज के फतवा दे करके सब काम करेंगे। लेकिन उनका मकसद है कि जब यहाँ बाबरी मस्जिद बनेगी तो बंगाल के हिंदू भड़केंगे, उनको भड़काया जाएगा, भड़काने का मौका मिलेगा, वो भड़काएंगे तो हिंदू मुसलमान होगा, फिर बंगाल की सरकार गिरेगी, फिर अपना काम होगा, फिर हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। जैसे सरकार बनेगी हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, और बाबरी मस्जिद का जो भी हिस्सा बना होगा सरकार बनने के बाद बुलडोजर चला देंगे। क्या मुश्किल है? आसान है। हिंदू मुसलमान को दोनों को समझना चाहिए। जो हिंदू समझेगा ये बात को, जो अभी
ये जुल्म की राह पर नहीं चला है, उसको भड़काने के लिए, कानाफूसी करने के लिए ऐसी वीडियो आरएसएस वाले बना के डालते हैं कि हमें मुसलमानों से डर नहीं, हमें तो उन हिजड़ों से डर है जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। इस तरह की बहुत सारी वीडियो मैंने देखा है, हिंदुओं ने भी देखा होगा। हिंदुओं को सेकुलर कह के, वो जो हिंदू मुसलमान नहीं चाहते उनको सेकुलर कह के उनको नाम, मर्द, हिजड़ा, क्या क्या बना दिया जाता है। कह दिया जाता है कि यही हिंदू के दुश्मन है। मेरे दोस्तों, अंग्रेज पीछे पड़े हैं। अंग्रेज अपना रास्ता साफ करने के लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदुस्तान एक बहुत ऐसी जगह है, बड़ी अहमियत है हिंदुस्तान की। अगर हिंदुस्तान को अंग्रेज इस्तेमाल करने में कामयाब हो गए तो हिंदुस्तान के जरिए पाकिस्तान ईरान को मारेंगे। जैसे पाकिस्तान ईरान मरा, पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा। आप सोचो, हिंदू हो तो सोचो, अगर पाकिस्तान ईरान खत्म हो गया तो गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा करना अमेरिका और इजराइल के लिए कितना आसान हो जाएगा। हिंदुस्तान क्यों पाकिस्तान ईरान को मारे? अमेरिका इजराइल आके मार लो ना, तुम तो सुपर पावर हो ना, तो मारो ईरान को, मारो पाकिस्तान को। लेकिन क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर मुल्क है, ईरान भी सुपर पावर, वो भी ताकत रखता है। इजराइल को कम से कम तो खत्म ही कर देंगे। पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका खत्म हो ना हो, लेकिन इजराइल को तो कम से कम खत्म ही कर देंगे। और इजराइल को बचाना है, इसीलिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है कि हमें चोट भी ना आए और हमारा काम भी हो जाए। हिंदुस्तान मरे तो मरे, भाड़ में जाए, हमें क्या लेना देना। हम क्यों पैसा दे रहे हैं हिंदुस्तान की सरकार को, और क्यों पैसा दे रहे हैं हिंदुस्तान के उस बड़े विलन को? पैसा दे के काम करवाया जा रहा है ना। तो ये है राज की बात। हिंदुस्तान को अगर इस्तेमाल करने में अमेरिका कामयाब हो जाता है, हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान ईरान को मार देता है, तो फिर हिंदुस्तान को और पैसा दिया जाएगा, और बनाया जाएगा, सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, जख्म का इलाज किया जाएगा। फिर इसी बांग्लादेश, हिंदुस्तान और चाइना के बीच में अमेरिका की फौज बैठ करके हिंदुस्तान चाइना, हिंदुस्तान चाइना किया जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, पाकिस्तान करने के लिए उन्होंने बेंगलोर में धमाका किया, गुजरात में धमाका किया, 26/11 किया, पुणे में किया, पठानकोट में किया, उड़ी में किया, पुलवामा में किया और सांबा में किया। ये सारे याद करो, ये सब कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। मटन खाना है, गोश्त खाना तो पाकिस्तान चले जाओ, वंदे मातरम कहना है तो हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना। बहुत सारे डिंग डोंग निकाल करके हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान में किया गया। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान किया गया। यही सब फार्मूला फिर हिंदुस्तान चाइना, हिंदुस्तान चाइना, चाइना हिंदुस्तान, चाइना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान चाइना, हिंदुस्तान चाइना, चाइना हिंदुस्तान, चाइना हिंदुस्तान होगा। पीछे पड़ जाएंगे, हिंदुस्तान को चाइना से लड़वा के मानेंगे और हिंदुस्तान से कहेंगे न्यूक्लियर मारो, चाइना को खत्म कर दो, नहीं तो तुम हार जाओगे। और फिर चाइना भी मारेगा फिर हिंदुस्तान पे। हिंदुस्तान खत्म, चाइना खत्म, अमेरिका का रास्ता साफ। कौन समझे इस बात को? कौन समझेगा इस बात को? हिंदुओं, जिसके दिल में देश प्रेम है वो समझो इस बात को। जो देश को बचाना चाहता है वो समझे इस बात को। तुम्हारे पास एक ही देश है, हिंदुस्तान। अगर यह देश तुम्हारा चले गया तुम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे, फिर तुम्हारा कोई वजूद नहीं रहेगा। अगर पाकिस्तान, ईरान, गल्फ के कंट्री को, पेट्रोल को, चाइना को, सबको बचाना है, रूस को बचाना है, चाइना को बचाना है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, पूरे गल्फ के मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान, ईरान, सबको बचाना है, तो एक ही रास्ता है, हिंदुस्तान को मारना होगा। हिंदुस्तान को रोकना होगा कि वो पाकिस्तान, ईरान को ना मारे। अगर पाकिस्तान, ईरान को मार दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो चाइना को मरने से रोक सके, क्योंकि चाइना को हिंदुस्तान मार देगा। भले चाइना के हाथ में मर जाएगा, लेकिन अमेरिका हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके चाइना को मार देगा, क्योंकि फिर उसके बाद हिंदुस्तान की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है हिंदुस्तान की। इसलिए चाइना को मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। यहां पर कांटा फंसेगा कि अगर अपने आप को बचाना है, चाइना भी, रूस भी, पाकिस्तान भी, ईरान भी
और पूरे गल्फ के मुसलमान अगर अपने आप को बचाना चाहते हो, अमेरिका की साजिश से सेफ करना चाहते हो, तो सबसे पहले फुर्सत में हिंदुस्तान पे हमला करके हिंदुस्तान को मारना पड़ेगा, ताकि अमेरिका हिंदुस्तान को ना इस्तेमाल कर सके। वरना हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान ईरान को मार देगा, तो फिर ये सारी दुनिया को तबाही बर्बादी से कोई नहीं बचा सकेगा। सारी दुनिया की औरतें बाजार में बिठा दी जाएंगी, उनकी इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया जाएगा। ये सब बर्बादी अगर रोकना है तो पहले हिंदुस्तान को मारना पड़ेगा, ताकि अमेरिका इस्तेमाल न कर सके। ये साजिश है मेरे दोस्तों। इसके लिए बांग्लादेश में सरकार पलटी गई कि अपनी मनपसंद की सरकार होगी। जो कुछ अंदर की बात है उसमें पर्दे में रखा गया है, पर्दे में है। ये जो कट्टरवादी दिखाया जा रहा है, मुसलमान कट्टरवादी हिंदुओं को मार रहे, जला रहे हैं, ये एक साजिश है। इसको समझो, ये साजिश के तहत है। ये पूरे खित्ते में मौत तांडव करेगी दोनों सूरतों में। अगर अमेरिका कामयाब होगा अपनी साजिश में तो भी, और अगर वो नाकाम करने के लिए उसको रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ईरान और अरब के मुल्क ये सब मिल करके हिंदुस्तान पे हमला करते हैं, जिसका नाम गज़वे हिंद है, तो भी मौत तांडव करेगी। हिंदुस्तान से जंग है, बहुत बड़ी जंग है। और जब बहुत बड़ी जंग होगी तो कहां से मिसाइल आएगी, कहां बम गिरेगा, कहां क्या होगा, और सारे ट्रांसपोर्ट रुक जाएंगे, आवाजाही सब रुक जाएगा। बच्चों को दूध, खाना पीना कहां से मिलेगा? ये सब चीज के बारे में सोचो तो कितनी तकलीफ होगी। हिंदुस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरे खित्ते में बड़े पैमाने पर तबाही आएगी। इस बारे में सोचो, सोचो, सोचो। अंग्रेजों की साजिश से मैं तुम्हें आगाह करता हूं, इसको बिल्कुल लापरवाही ना करो, सोचो। इसलिए हिंदुस्तान में चायनामन होना बहुत जरूरी है। मैं भारतीय सेना से अपील करूंगा कि भारत में इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंके, ये तुम्हारा काम है, और भारत में चैन अमन कायम करे। अन्यथा या तो अमेरिका इस्तेमाल करके बर्बाद करके खत्म कर देगा, या तो फिर रूस, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और मुसलमान कंट्री मिलकर हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे। जैसा कि भविष्यमालिका में लिखा हुआ है कि चाइना मुसलमानों के 13 मुल्क को लेकर के हिंदुस्तान पर आक्रमण करेगा, तो वो सब सच हो जाएगा। भारतीय सेना का क्या निर्णय है? निर्णायक फैसला करे और इस हिंदुस्तान की रक्षा करे, और दुनिया भर की औरतों को बाजार में बैठने से भी उनकी रक्षा हो जाएगी, अगर हिंदुस्तान की रक्षा हो गई तो। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो, या रब कोई मासूमा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा।